मुखिया जी के द्वारा और यहाँ पर जिसको जिसको नियुक्त किया जाएगा उन सभी के द्वारा इस कार्यक्रम का सफाई कर्मी की बहाली करेंगे। और मुखिया जी बोले थे इसमें सफाई कर्मचारियों का भी नियुक्ति किया जाएगा, तो इसका क्या प्रोसेस है? कह रहा हूँ सर, ये जो कचरा घर आप लोग उद्घाटन किए हैं, इनका लाभ तमाम जनता के कितना बजट लगा इसे बनाने? बन गया है तो अब शुरू हो जाएगा। अब पंचायत के जो इसी प्रकार से हमारे भाई साहब को देखते रहिए और ये जो एबी मीडिया हिंदी है इसको सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये भाई भी आपके क्षेत्र का एक बुलंद आवाज बन सके और आगे चल के आप लोगों के लिए आवाज उठा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों को एबी मीडिया हिंदी में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अभी कचरा घर में हैं। हमारे बीच हसनपुर विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय सुनील कुमार पुष्पम जी हैं, जो इस कचरा घर का उद्घाटन किए हैं। और इस साथ में इनके साथ में आदरणीय जो इस पंचायत के मुखिया हैं ममता कुमारी, वो भी थे। और यहाँ के जो कुछ पदाधिकारी लोग थे, इन लोगों ने इस कचरा घर के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण समय दिए और मेहनत किए। हमारे बीच अभी आदरणीय पुष्पम जी हैं, जो पूर्व विधायक थे और पुष्पम जी के नाम से मशहूर हैं। उनसे हम अभी वार्तालाप करेंगे। सर, सबसे पहले आपको एबी मीडिया हिंदी में स्वागत है। आज पूरे हसनपुर विधानसभा के हर एक पंचायत में स्वच्छता अभियान के तहत ये कचरा भवन का आज उद्घाटन हुआ है। और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि ये जो शुरुआत हुआ है ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और मैं अपने पदाधिकारी जो इसका निर्माण कराए, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं कि बहुत कम समय में इसको सुचारू रूप से काम करने का काम किया। और पूरे विधानसभा में ये स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। तो साथियों, जैसा कि सुने हैं, हमारे बीच आदरणीय विधायक जी थे, अपना विचार दिए हैं। हम इनसे और बात करेंगे। सर, अभी आप यहाँ आए हैं नया साल के उपलक्ष्य, नया साल से पहले 2024 से पहले, और यहाँ के युवाओं को कुछ नया कर दिखाने का काम किए। तो यहाँ पे जो युवा यहाँ पे के मुखिया जी के द्वारा जो भव्य दौड़ प्रतियोगिता किया गया था, उसमें आप उनको सम्मानित किए हैं। कैसा लगा वहाँ का माहौल? सर, बहुत अच्छा माहौल रहा। हम लोगों के पुराने साथी स्वर्गीय हरेराम यादव जी का 6ठी पुण्यतिथि था और हम लोगों के साथ बहुत दिनों से हम लोगों के साथ ही कदम से कदम मिलाकर जो सामाजिक न्याय का, जो गरीब गुरबा किसान की बात करने वाले हमारे समाज सेवी स्वर्गीय हरेराम यादव जी का 6ठी पुण्यतिथि था। और उसमें हम लोग सारे लोग मिलकर पुष्पमाला अर्पित करने का हम लोगों ने काम किया। सर, यहाँ पे जो छात्र अव्वल आए हैं उन्हें आप प्रोत्साहित किए हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहिएगा उनके भविष्य को लेकर, उज्जवल भविष्य को लेकर? पूरे देश की भविष्य छात्रा के ऊपर है, जो छात्र छात्रा हैं। और मैं उन्हें कामना करता हूं कि आगे भविष्य में वो देश के प्रति समर्पित हैं। और जोश खरोश के साथ आज का आयोजन हुआ है, वह बहुत काबिल तारीफ है। सर, कुछ छात्र असफल हो गए हैं, उन्हें क्या कहना चाहिएगा? वो काफ़ी मतलब डिमोटिवेट हो गए हैं, उन्हें क्या कहना चाहिएगा? उनका हौसला अफजाई करना है, वो आगे भी फिर प्रतियोगिता में भाग लेंगे और जीत हासिल करेंगे। चलिए, तो हमारे बीच आदरणीय विधायक जी यहाँ पे आपको देखने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आए हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहिएगा? बच्चे देश का भविष्य है और उन्हीं के ऊपर आगे का भविष्य कर्णधार नौजवान साथी है। मैं आशा करता हूं कि बच्चे आगे बढ़ें। सर, आगे का जो राजनीतिक आपका है, आगे का राजनीतिक क्या रहेगा? आगे जनता की सेवा में हम लोग लगे हुए हैं, शुरू से ही लगे हुए हैं। तो हमारे बीच आदरणीय विधायक जी थे, अपना विचार दिए हैं। और युवाओं को लेकर भी, युवाओं के उज्जवल भविष्य को लेकर भी हमारे बीच मुखिया जी हैं, इनसे बात करेंगे। कैसा लगा आपके बीच? अभी छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए, और ये जो प्रतियोगिता आप लोग करवाएं उसको देखने के लिए आए थे। ये देख कर अच्छा लगा और बच्चे को मैं शुभकामनाएं देती हूँ और आगे बढ़े और अच्छा करे और समाज का, देश का, माँ बाप का, सबका नाम रोशन करे। आप ये जो कचरा घर का निर्माण किए हैं, बहुत कम समय में कचरा घर का निर्माण करवा दिए हैं। यहाँ के जो आपके काम, इसमें काम करने वाले कारीगर हैं, जो कुछ कर्मचारी हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहिएगा? उनको सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्या है कि कदम से कदम मिला के चले, सब मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया, इसीलिए, और पंचायत का जनता भी सपोर्ट किया, इसीलिए इतना जल्दी काम हो गया। अब आगे 2024 आने वाला है, 2024 में आप अपने जनता के लिए आप क्या करिएगा? कुछ विशेष प्लान है आपके दिमाग में चल रहा होगा? हम युवाओं के लिए एक, मतलब अभी आप युवाओं के लिए प्रतियोगिता करवाए थे, तो आप अपने जनता के लिए आगे क्या करिएगा? आगे कुछ ना कुछ नया मतलब करते रहेंगे इसी तरह। तो
तो हमारे बीच मुखिया जी थे और भी हसनपुर के मराची उजागर के मुखिया जी, उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पे आदरणीय विधायक जी आए हैं और इनके साथ मिलकर आप तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस कचरा घर का उद्घाटन किए हैं, कैसा लगा? बहुत ही सुंदर लगा। और पूरे बिहार में ये कचरा प्रबंधन का कार्यक्रम चल रहा है और बहुत सुंदर ही ढंग से बन रहा है। इससे हमारे समाज को गंदगी से छुटकारा पाएगा। यहाँ के समाज अगर चाहेंगे इसको सुंदर बनाना तो ये तो समाज के और पंचायत के लोगों के ऊपर निर्भर करता है। अगर वह कचरा अपना समय पर डालेंगे, रखेंगे सही ढंग से, हमारा स्टाफ जाएगा वहाँ से उठा के लाएगा, यहाँ प्रबंधन करके भेजा जाएगा। तो यहाँ के जो पंचायत के हमारे जो सम्मानित जनता है, मैं आग्रह करूँगा कि वो लोग अपने इस कार्य को महत्वपूर्ण समझे। सरकार इतना रुपया लगा के यह कार्य कर रही है तो हम लोगों को भी दायित्व है, हमारे जनता का भी दायित्व है कि इस चीज़ को बरकरार रखें और अच्छा ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं ताकि इस पंचायत का नाम हो, बिहार का नाम हो, जिला का नाम हो, अनुमंडल का नाम हो। इससे दूसरे स्टेट में भी यह हम लोगों का प्रशंसा होगा कि बिहार राज्य ऐसा है, वहाँ इस तरह का कचरा प्रबंधन का कार्यक्रम बड़े सुंदर ढंग से हो रहा है। तो इस बात से हम लोग बहुत खुशी है। यह सरकार की योजना अच्छा योजना है, गरीब गुरबों की योजना है, गांव समाज की योजना है। इसलिए मैं तमाम या पंचायत वासियों से निवेदन करेंगे कि कचरा प्रबंधन का जो कार्यक्रम है सही रूप से चलावे। यही हम लोग आशा विश्वास के साथ कह रहा हूँ। सर, ये जो कचरा घर आप लोग उद्घाटन किए हैं, इनका लाभ तमाम जनता से पहुंचेगा, आम आदमी के पास? अब हमारा इसका मतलब गठन होगा, इसका बहाली होगा, कचरा उठाने वाला होगा, इसका क्या कहता है ऑब्जर्वर रहेगा, ये सब व्यवस्था है। उसके लिए सारे ऑफिस बना हुआ है, सारी व्यवस्था किया हुआ है। टेम्पू रिक्शा बनेगा, वहाँ से सब माल उठा के लाएगा, यहाँ जमा करेगा। यहाँ व्यवस्था सरकार के द्वारा जो किया गया है हम लोगों को लागू करना है। लागू करेंगे और उस पर निगाह रखेंगे, यह काम सही ढंग से चलेगा। और सरकार से मैं आग्रह करूँगा कि अगर जो करें। आपको एबी मीडिया हिंदी में स्वागत। जी धन्यवाद। क्या नाम हो आपका? पंकज सिंह। पंकज सिंह जी जी। चलिए, आप ये जो कचरा घर का निर्माण किए हैं, कितना समय लगा इसको खड़ा करने में? 3 माह। 3 माह। जी जी। चलिए, अभी आप लोग इसका निर्माण तो कर दिए हैं और विधायक जी आए हैं, उद्घाटन भी कर दिए, पूर्व विधायक मुखिया जी भी थे। तो यहाँ पे जो कचरा यहाँ के पब्लिक जो रखेंगे, कैसे रखेंगे और इनका जो लाभ है कैसे मिलेगा आम आदमी को? मूलतः रूप से इस भवन का जो निर्माण किया गया वो मनरेगा से कराई गई है। मनरेगा का दायित्व सिर्फ इसको कंप्लीट कराने तक थी, आगे संचालन का दायित्व हमारे स्वच्छता विभाग का है। तो इस भवन को स्वच्छता विभाग को सौंप दी जाएगी, जिसके तहत स्वच्छता विभाग अपने स्तर से इसका क्रियान्वयन करेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा सम्मानित जो भी माननीय हमारे प्रतिनिधि हैं उनके सहयोग से इनका क्रियान्वयन किया जाएगा। मनरेगा का कार्य इसको बस बनाने तक थी। चूँकि मैं मनरेगा का कनीय अभियंता हूँ तो मेरा कार्य यहाँ तक लगभग अब पूर्ण। कितना बजट लगा इसे बनाने में? 7.5 लाख रुपया। 7.5 लाख रुपया। जी जी जी। तो साथियों, जैसा कि आप लोग सुने हैं, ये अहिलवार पंचायत का कचरा घर है और हमारे बीच आदरणीय जेई साहब हैं और इनका कहना है कि लगभग 7 लाख रुपया, 7.5 लाख रुपया लगा है। चलिए, और 7.5 लाख रुपया लगा है। यहाँ के और भी कर्मचारी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, थोड़ा आगे आ जाइए। आप लोग इस कचरा घर का निर्माण किए हैं, सरकार का जो नियम था उसका आप लोग निर्वहन किए हैं। तो ये जो कचरा घर आप लोग बनाए हैं, इसमें हमारा जो इस पंचायत की जो दर्शक हैं, आम आदमी हैं, जनता है, इसका लाभ कैसे पाएंगे? सभी लोग जो है सो अपना दायित्व समझें और कचरा काज एकत्रित करके और जो यहाँ पर रहेंगे कचरा सफाई करने वाला उनको हैंड में दें और आकर के यहाँ पर जो है सो उसको सही ढंग से रखें। यही मेरा अपील रहेगा इस गांव की जनता को। मुखिया जी बोले थे इसमें सफाई कर्मचारियों का भी नियुक्ति किया जाएगा, तो इसका क्या प्रोसेस है? हाँ, तो सर बोले ना, सर जय सर बोले हैं कि जो मेरा सिर्फ काम था मनरेगा के तहत बना देना। अब ये स्वच्छता जो है उनके हैंड में दे दिया जाएगा, वो लोग जो है सो इसका जो है सो संचालन करेंगे। कौन है स्वच्छता अधिकारी? स्वच्छता अधिकारी हमारे प्रखंड में होंगे। अब क्या है, नया चेंज हो गया है, कोई आलम करके है, पता नहीं अब नया है। मतलब मुखिया क्या है? हमारे बीच अहिलवार पंचायत के रोजगार सेवक हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जो विधायक जी आप लोगों को सम्मानित किए।
आपको भी शुभकामनाएं और पंचायत वासियों को भी शुभकामनाएं। और कचरा भवन का आज से शुभारंभ हो चुका है। पंचायत के लिए अहोभाग है कि कचरा का सही ढंग से निपटान इस पंचायत में आज से शुरू हो जाएगा। कब से शुरू होगा? अगर बन गया है तो अब शुरू हो जाएगा। अब पंचायत के जो सचिव हुए वो अपने स्तर से सफाई कर्मी की बहाली करेंगे और जो आगे का जो काम है वो अपना करवाएंगे। मनरेगा के तहत सिर्फ इतना ही काम था कि मनरेगा भवन बना देना है और उनको सौंप देना है और बाकी काम पंचायत सचिव लोग का है। अच्छी बताइए, बहाली हो गया है या होने वाला? ये बात पंचायत सचिव ही बताएंगे, ये हमको नहीं मालूम है। तो साथियों, हमारे बीच तमाम ये कर्मचारी लोग हैं, इनसे हम बात किए हैं। इस पंचायत के सरपंच साहब हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, यहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी लोग थे जो सरकारी कर्मचारी हैं। इनका कहना मेरा काम था कचरा घर बना देना, उसके बाद आगे का काम मुखिया जी करेंगे और जो सचिव है वो करेंगे। ये बात ये लोग जो बोले हैं कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत बोले हैं, हमारे दर्शक को आप बताएं। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जो आपने यहाँ तक का फॉलो किए हैं। और सबसे पहले है जो सभी का विभाग अलग अलग होता है, तो यह भवन का जो निर्माण कराया गया है यह मनरेगा के द्वारा कार्य कराया गया, जिसमें जेई साहब, पीटीए, रोजगार साहब सभी लोगों का काफ़ी सराहनीय योगदान रहा। अब भवन जब निर्माण हो गया है तो ये लोग स्वच्छताग्राही को सौंपेंगे। स्वच्छताग्राही को सौंपने के बाद जो है से वह पंचायत में किस प्रकार से इसका प्रबंधन करना है, उनकी एक कमेटी होती है। उन कमेटी के माध्यम से जो दिशा निर्देश दिया जाएगा उनके माध्यम से मुखिया जी के द्वारा और यहाँ पर जिसको नियुक्त किया जाएगा उन सभी के द्वारा इस कार्यक्रम का संचालन। कब नियुक्त किया जाएगा? अब यह तो बनकर तैयार अभी हुआ है, लगभग जनवरी में जो है से नियुक्त करके यह कार्य संचालन हो जाएगा। तो साथियों, जैसा कि आप लोग सुने, यहाँ पे तमाम जो कर्मचारी थे इस कचरा घर के बनाने वाले ये लोग थे और उसके बाद इस पंचायत के तमाम जो जनप्रतिनिधि थे ये लोग यहाँ पे आए हुए थे। आप लोगों को इस कचरा घर के बारे में क्या राय है आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। बाकी धन्यवाद मैं MK गुंजन। और आप इस कचरा घर के बारे में क्या सोचते हैं बता सकते हैं। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।